मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 9 एक ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन हम शेयर कर रहे हैं। वह क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। यह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर ही गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, जब वस्तु को हम किसी एंगल पर जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स के चलते किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन पर गिरना तो तय है, अगर वह ग्रेविटेशन सीमा को पार नहीं कर जाता है। गिरने के सिलसिले में उसका मास और ग्रेविटी एक्सीलरेशन तो नियत रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ने ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में जो कार्य किया वह वेरिएबल होता गया। मास तो वही है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो वही है, लेकिन हाइट जो होता है उत्तरोत्तर घटते जाता है, क्योंकि ज़मीन पर वह फिर वापस आ रहा है। भले ही प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु गिरने का पृथ्वी के सतह पर भले ही अलग अलग है और अलग अलग होगा भी, लेकिन अगर एक एक्चुअल दृष्टिकोण से देखा जाए उसकी हाइट शून्य हो जाती है। जब उसकी हाइट शून्य हो जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में किए गए कार्य को वर्क इज डन बाय द ऑब्जेक्ट m गुना g गुना h, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना पृथ्वी तल से ऊंचाई। तो द्रव्यमान भी है, गुरुत्वीय त्वरण भी है, लेकिन अंतोगत्वा ऊंचाई शून्य हो जाती है। तो आपको यह पता है कि किसी भी क्वांटिटी में शून्य से गुना करने पर अंत में वह गुणनफल 0 ही आता है। इसलिए उस ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य आपका 0 माना जाएगा। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्व बल द्वारा ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य 0 माना जाएगा। पिंड तो गिरते आ रहा है कंटिन्यूअस, उसका मास और त्वरण कांस्टेंट है, ऊंचाई वेरिएबल से घटते जा रहा है, अंत में वो ऊंचाई 0 हो जाता है। तो आखिर ग्रेविटेशन ने क्या काम किया? प्रकृति में फिजिक्स में यह देखा जाता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर किसी प्रकार का अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ऊर्जा में क्षति संपन्न कार्य के बराबर होता है। लेकिन यहाँ जो फोर्स है ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट में है और पृथ्वी के चलते हुआ ऑब्जेक्ट जमीन पर गिरते आ रहा है, अंत में उसका हाइट ऊंचाई 0 हो जाता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन का ड्यू टू द ग्रेविटेशन वर्क इज डन बाय द अर्थ इज 0। थैंक यू वेरी मच। इसको जहाँ तक होगा शेयर करेंगे। ये 9th क्लास का
मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक माइनर टॉपिक्स है। मेन बात है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मैथमेटिक्स ये एक्सप्लेनिंग, समझने, डिस्क्राइबिंग और डीपली रूप से समझने का सब्जेक्ट होता है, न कि याद करने का सब्जेक्ट होता है। थैंक यू।